नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सभी पेंशन धारक ध्यान दें, 3 कार्य करना आप सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य हो चुका है, वरना जो आपकी पेंशन है उस पेंशन को रोक लिया जाएगा। आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है वह पेंशन राशि आपको नहीं मिल पाएगी। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग व्यक्ति, विधवा महिला या तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारकों के लिए है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के सभी पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है कि 3 कार्य कौन कौन से हैं जो पेंशन धारकों को करने हैं, ताकि समय समय से उनको पेंशन का लाभ मिलता रहे और जो उनकी पेंशन है वह रोकी ना जा सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। कौन कौन से कार्य आपको करने होंगे और किन पेंशन धारकों को यह कार्य करना अनिवार्य है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आप ज़रूर समझ लीजिएगा। तो देखिए, सरकार 3 तरह से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है। पहला है राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, जो केवल अपने राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों को ही पेंशन राशि देती है। ठीक है, ये तो एक राज्य सरकार की पेंशन स्कीम है। एक दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे आप केंद्र सरकार भी कह सकते हैं। समझ गए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो होता है जो केवल राज्य सरकार ही अपने राज्य में आने वाले जितने पेंशन धारक हैं उनको पेंशन देती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि केंद्र सरकार की योजना है वह सभी राज्य में माननीय होती है। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो यानी कि विधवा या तलाकशुदा विडो पेंशन स्कीम, एक है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ये तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की देखरेख में ये पेंशन चलाई गई है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। अब पूरे भारत में यह योजना चलाई जा रही है। कुछ पेंशन स्कीम है जो राज्य सरकार चला रही है और कुछ पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। अब देखिए, पेंशन का जो अंशदान है केवल राज्य के अधीन आने वाले अपने राज्य में सरकार पेंशन धारकों को देती है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब इसमें देखिए कुछ अंशदान होता है राज्य सरकार का और कुछ अंशदान होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पेंशन राशि दी जाती है। मान लीजिए किसी राज्य में प्रति महीना 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है। अब इसमें से 1200 रुपये हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 300 रुपये हो जाते हैं प्लस 300 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, टोटल हो जाते हैं 1500 रुपये। तो इस प्रकार से सरकार पेंशन राशि भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अब निर्भर ये भी करता है कि आप राज्य सरकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है,
उत्तर प्रदेश राज्य में जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन स्कीम है, जैसे कि विडो पेंशन स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट विडो पेंशन स्कीम, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम या ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इस राज्य में प्रति महीना 1,000 रुपये प्रति महीना सरकार लाभार्थियों को देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर महीने इस राज्य में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, 3 महीने के अंतराल पर किया जाता है 3,000 रुपये। अब 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों को पेंशन राशि देती है। समझ लीजिए, अब इस समय जो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तो पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को मिल चुकी थी। अब जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, अब सरकार उन लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन देने जा रही है वर्ष 2024 के अंतर्गत, जो कि 2024 का पेंशन का नया सेशन सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 2024 और 25 होने वाला है। अब कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की। देखिए, जिन पेंशन धारकों की पेंशन राशि रुक रही है, चाहे वह जनवरी महीने की हो, फरवरी महीने की या मार्च महीने की या 8 महीने की या 9 महीने की या 10 महीने की, देखिए किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। यदि आपकी भी पेंशन राशि रुक रही है तो पेंशन धारकों को यहाँ पर कुछ कार्य करना अनिवार्य हो जाते हैं। देखिए, किसी राज्य में पेंशन का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पेंशन का वेरिफिकेशन अनिवार्य है, राजस्थान है, और भी बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें पेंशन का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, और किसी राज्य में जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको अपनी यदि पेंशन का KYC हो रहा है तो पेंशन का KYC कराइए, कराना अनिवार्य है पेंशन का KYC, या आप इसको आधार वेरिफिकेशन कह सकते हैं, पेंशन KYC कह सकते हैं, बात एक ही है। यानी कि कहने का अर्थ यह है, आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर ये कार्य अपना पूरा कर सकते हैं। पेंशन का वेरिफिकेशन कराइए, आधार प्रमाणीकरण कराइए, या अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराइए, कार्य करना ज़रूरी। देखिए, केवल उन्हीं पेंशन धारकों को कराना है जिसने नहीं कराया, और जिसने पहले ही करा लिया है उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है, ध्यान समझिए, पेंशन का KYC या जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित, या फिर आप कह सकते हैं आधार वेरिफिकेशन, जो कि पेंशन का आपका होना है, आधार ऑथेंटिकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब दूसरा है बैंक KYC। बैंक KYC का मतलब ये है कि आपके बैंक खाते से आपके आधार कार्ड को लिंक होना अनिवार्य। अब सरकार उन्हीं लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है, पेंशन का भुगतान उसी अकाउंट में किया जाता है जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा। तो ये आप अपने बैंक में जाकर करवा लीजिएगा, और आपके आधार कार्ड से आपका बैंक खाता लिंक होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर भी लिंक होना ज़रूरी है। और यदि पेंशन की जब आपने फॉर्म भरा था, यदि आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया था तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा जब आप अपनी पेंशन का KYC करेंगे या आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय भी आप अपने मोबाइल नंबर को पेंशन में अपडेट करा सकते हैं। ये कार्य आपको करना अनिवार्य है। अब जो तीसरा कार्य है, जी हाँ, तीसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जिनको लगता है कि हमारी पेंशन 8, 9 या 10 महीने से रुकी हुई है, यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हैं, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं, गलतियां कहीं ना कहीं है। इसी वजह से आपका जो फार्म है वह प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं मात्राओं में, स्पेलिंग्स में आपके नाम में गलतियां है। कहने का अर्थ यह है, जो आपकी पेंशन का फार्म है उसमें जो आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है, आपका नाम में, आपकी जन्मतिथि में, आपके एड्रेस में, आपका जो बैंक कॉपी है, बैंक पासबुक, सभी में, यानी कि आधार कार्ड में और एप्लीकेशन फार्म में, पेंशन के जो पेंशन का एप्लीकेशन फार्म है, आपके आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में, आपकी पेंशन के एप्लीकेशन फार्म में, तीनों एक जैसा ही नाम होना चाहिए, एक जैसा ही आपका जन्मतिथि होना चाहिए, एक जैसे ही आपका एड्रेस होना चाहिए, और बैंक की डिटेल भी आपके एप्लीकेशन फार्म में एक जैसे ही होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, जब आप फार्म भरवाने जाते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्राओं की या अकाउंट नंबर की ये गलतियां हो जाती हैं। अब CSC सेंटर पे तो जाकर आप अपने फार्म ऑनलाइन भरवा कर आ जाते हैं,
लेकिन अब जब अधिकारी द्वारा आपका फ़ार्म जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं उनको गलतियां मिल जाती हैं, जिस वजह से आपका फ़ार्म जो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता, इसलिए आपका प्रोसेस में नहीं आता है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन फ़ार्म भर दिया है, लेकिन वे आगे प्रोसेस में नहीं चल रहा है, फॉरवर्ड अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, नज़दीकी वहाँ पर जाइएगा, जो आपका ज़िला समाज कल्याण है। हर एक ज़िले में ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है, वहाँ पर आप जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपके ज़िले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक होते हैं, पूरा डेटा आपके ज़िले के पेंशन धारकों का उन्हीं के पास ही होता है। वहाँ पर आप उनके पास जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर, और ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए। उनको बताइए कि हमारी पेंशन सर जिस महीने से रुकी हुई है, वे महीना बताइए किस महीने से हमारी पेंशन रुक रही है। अपने डेस्कटॉप में देखकर बताएंगे कि किस कारण की वजह से आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपनी पेंशन की जो गलतियाँ है वह ठीक करा सकते हैं। देखिए, जो गलतियाँ हैं वहाँ से ही ठीक हो पाएगी, लेकिन जो हमने आपको 3 कार्य बताए हैं वह कार्य करना आपको अनिवार्य है, तभी आप अपनी रुकी हुई पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहते हैं समय समय से आपको पेंशन लाभ मिलता रहे, जो आपकी पेंशन है सरकार की तरफ से वह ना रोकी जाए, तो ये 3 कार्य आपको करना अनिवार्य है। केवल उनको करना है जिन्होंने पहले नहीं किया। यदि पहले कर लिया है तो दोबारा करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के, सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है। अब देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती है। बात करें राजस्थान राज्य में, अब जो राजस्थान राज्य है इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पेंशन देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पेंशन देती है। यह निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी उम्र सीमा अब कितनी आ चुकी है। 60 वर्ष से अधिक होने पर राज्य सरकार भी अंशदान करती है पेंशन का, और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब इसमें कुछ देखिए, राजस्थान में 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है। अब इसमें कुछ अंशदान ऐसा है जिसमें मान लीजिए किसी को 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो इस राज्य में देखिए 1200 रुपये राज्य सरकार देगी प्लस 300 रुपये देगी केंद्र सरकार, तो टोटल हो जाते हैं 1500 रुपये। इस प्रकार से इस राज्य में नियम, सभी राज्य में पेंशन का अलग अलग नियम बनाया गया है, और पेंशन सरकार अलग अलग राज्य में अलग अलग ही पेंशन राशि को निर्धारित करके लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अब बात करते हैं दूसरे राज्य के बारे में। अब देखिए, 1000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन दे रही है उत्तर प्रदेश में, जो कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। 3 महीने के अंतराल पर सरकार इस राज्य में 3000 रुपये पेंशन के 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल, मई, जून महीने की जो पेंशन राशि है वह मई के महीने से अब 15 मई से या फिर 20 मई से जल्द ही लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना इस राज्य में प्रारंभ हो रहा है, जो कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को दिया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी, कब से पेंशन लाभ मिलना प्रारंभ हो रहा है, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। अब किसी राज्य में 1800 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है, किसी राज्य में 400 रुपये प्रति महीना, जैसे कि बिहार राज्य है 400 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। अब किसी राज्य में 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन भी है, जो कि दिल्ली राज्य है। अब पहले हरियाणा राज्य में 2750 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही थी। 250 रुपये की 1 जनवरी 2024 से बढ़ोतरी कर दी गई थी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। अब आप कह सकते हैं इस राज्य में 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को दी जा रही है। अब इस राज्य में राज्य सरकार पेंशन राशि दे रही है 3000 रुपये प्रति महीना। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।